हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द स्टडी सर्कल वीसी में। और मैं विवेक आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मेरा जो टारगेट है वो है मंडी निरीक्षक और व्यापम की सारी वो परीक्षाएं जिसमें आपको प्रश्नों में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आइए हम बिना समय बर्बाद किए आज उन्हीं प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आज का टॉपिक रखा है दोस्तों वो है एलसीएम और एचसीएफ। हम सब ने बचपन से एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापवर्त। आइए फटाक से एक नजर देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे कहा गया कि 4, 8 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा? 2 गुणित 2 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 3। ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना? 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। तो ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। उसी प्रकार अगर मुझसे कहा जाएगा कि अगर 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा, तो मैं 8 और 12 को अलग अलग फैक्टराइज कर लूंगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। फिर इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो उसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले दोनों में क्या क्या कॉमन हो जाएगा? 8 में क्या क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। और 12 में क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1। अब देखिए दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। यहां देखिए 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन मिला, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो ये दोनों कॉमन नहीं बनेंगे। तो 2 गुणित 2 यहां पे क्या बनेगा कॉमन? इसका फैक्टर। तो 2 दूनी 4। मतलब कहने का मतलब है कि 8 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा? आपका 4 आएगा। मुझे लगता है कि आप सबको यहां तक की चीजें आती होंगी इजिली। ठीक है, इसके बाद हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है काफी। ठीक है, मैंने यहां पे एक प्रश्न लिखा हुआ है आपके लिए। प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम जो है क्रमशः 8 और 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको इस प्रकार का प्रश्न अधिकतर देखने को मिलेगा व्यापम की परीक्षाओं में। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक सवाल। ठीक है, हम और भी चर्चा करेंगे, बट एलसीएम एचसीएफ में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। क्या है वो? एक फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? उनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज को आपको बस याद रखना है। आपका सारा सवाल जो है यहीं से बन जाएगा। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ का। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याएं मान लेते हैं, एक पहली संख्या है गुणित दूसरी संख्या क्या होगी? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगी। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोलता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है। ठीक है, और यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दो संख्याओं में से एक संख्या क्या मिल गई हमें दोस्तों? क्या मिल गई? 24 मिल गई। तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। एलसीएम कितना है? एचसीएफ उसका 8 है। छोटा वाला हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, और बड़ा वाला क्या है? इसमें आपका एलसीएम है। एलसीएम हो गया आपका 48, एचसीएफ हो गया आपका 8। ठीक है, तो जब हम 24 को इधर लेकर के आएंगे बराबर के, तो ये क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। 48 गुणित 8 बटे 24। 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16। मतलब जो आपकी दूसरी संख्या हो गई दोस्तों वो क्या हो गई? 16। आपकी जो दूसरी संख्या हो गई वो क्या हो गई? 16। एक बार फिर से देखते हैं। सवाल था दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है आपका 48 और 8 दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या क्या है? आपकी 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों अभी कैसे आपको कभी भी ऐसा सवाल आए, चुपचाप एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
उनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं में से एक संख्या 24 दी हुई थी, दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया, एलसीएम था 48, एचसीएफ था 8, मैंने रख दिया, मुझे आंसर मिल गया 16। कैसे? 24 गुणित x बराबर 48 गुणित 8। कई बार क्या होता है बच्चे हाँ कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, जब भी गुणा रहेगा और गुणा से अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम दाहिने या बाएं साइड भेजते हैं तो हमेशा बटे में चले जाता है, नीचे चला आता है। तो x बराबर 48 गुणित 8 बटे 24, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 16। ठीक है, तो इसके बाद जो एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं वो व्यापम में आया हुआ आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो